जिस घड़े के फूटने का इंतजार पूरी दुनिया टकटकी लगाकर कर रही थी, अब वो फूट चुका है। और यकीन मानिए, इससे जो गंदगी बाहर निकली है उसके छींटे इतनी ऊपर तक गए हैं कि क्या ब्रिटेन का शाही महल हो और क्या दिल्ली के लुटियंस जॉन के सरकारी बंगले, सब बदबू मार रहे हैं। नाम तो सुना ही होगा और आप मेरी बातों से समझ भी गए होंगे कि मैं किसका जिक्र करने वाली हूँ। जेफरी एप्स्टीन, वो अय्याश, वो दरिंदा जिसने पैसे और पावर के दम पर नाबालिग बच्चियों की जिंदगियों को खिलौना बना दिया था। लेकिन आज बात सिर्फ उस मरे हुए शैतान की नहीं है, बात उन जिंदा सफेद पोश की है जो दिन में दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं और रात के अंधेरे में एप्स्टीन के 60 डील पक्की कर रहे थे। एप्स्टीन की 30 लाख पन्नों की काली फाइलें अब खुल चुकी हैं और इस बार बहुत बड़ा धमाका हुआ है। तार 7 समुंदर पार लंदन से लेके भारत की संसद तक जुड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज बात उस हम्माम की जिसमें दुनिया के सारे बड़े रसूखदार बेनकाब नजर आ रहे हैं और सारे नंगे हैं। शुरुआत करते हैं उन साहब से जिनके नाम के आगे कभी प्रिंस लगा करता था। ब्रिटेन की महारानी के बेटे प्रिंस एंड्रयू, जो अब रॉयल से ज्यादा एप्स्टीन के लॉयल नजर आ रहे हैं। इल्जाम छोटा मोटा नहीं है, ये वही एंड्रयू साहब हैं जो ब्रिटेन के ट्रेंड एनवाय यानी व्यापार दूत बनकर घूमते थे। लेकिन फाइलों ने राज ऐसा खोला कि ये जनाब देश के सीक्रेट सरकारी दस्तावेज एप्स्टीन को मेल कर रहे थे। इसे आप गद्दारी कहेंगे या याराना, लेकिन दिल दहला देने वाली बात तो वो FBI की फाइल है जिसमें एक पीड़िता ने बताया कि कैसे फ्रोगमोर कॉटेज में जो शाही महल का हिस्सा है वहां उसे टॉर्चर किया गया, बिजली के झटके दिए गए और हमारे प्रिंस एंड्रयू वहां तमाशबीन खड़े देखते थे। शर्म भी और शर्मा जाए ऐसे कारनामे हैं इनके। खैर, विदेश राजाओं को छोड़िए, अब जरा अपने घर यानी भारत की सियासत पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसे एप्स्टीन का भूत केंद्रीय मंत्रियों को नींद में हराम किए हुए कि नाम आ रहा है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। और बचाव में ऐसी दलीलें दी जा रही हैं कि हंसी भी आया और रोना भी। पुरी साहब कह रहे हैं कि जो मैं तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में 3-4 बार मिला था। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein, and it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. क्यों मिले थे भाई साहब? पब्लिक को क्या इतना भोला समझ रखा है? सारे लोग बेवकूफ है, सिर्फ ये एक समझदार हैं। 2008 में एप्स्टीन को दुनिया पीडोफाइल यानी बच्चों का यौन शोषण करने वाली मान चुकी थी। उसको सजा भी हो चुकी थी। वो 13 महीने जेल काट कर आया था और अब 2014 और 15 में उसके साथ ईमेल पर पिंगे बढ़ा रहे थे। मेल्स देखिए जरा साहब। 2014 में पुरी साहब एप्स्टीन को मेल करते हैं और कहते हैं कि हैव फन यानी मजे करो। किस बात के मजे? और वो भी ऐसे आदमी के साथ जिसका पूरा कारोबार ही अय्याशी और ब्लैकमेलिंग पर टिका हुआ था। हरदीप पुरी एप्स्टीन को लिंकडन के एक फाउंडर रीड हॉफमैन से मिलवाते हैं। कहते हैं कि भारत में इंटरनेट बिजनेस के मामले में मैं मदद करूंगा। और अरे, आप उस वक्त बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, सत्ताधारी दल के मेंबर भी थे, तो एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ ये कौन सी राष्ट्रीय हित की डील हो रही थी? प्रोफेशनल रिश्ता एक डिप्लोमेट का होता, ये क्रिमिनल से कैसे हो सकता है? भला ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप ही बताइए। और लिस्ट यही नहीं रुकती भाई साहब। भारत के बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी का भी नाम इन फाइलों में तैर रहा है। एप्स्टीन अपनी मेल में अनिल अंबानी को मोदी जी का आदमी बताता है
अब ये अनिल अंबानी खुद को प्रोजेक्ट कर रहे थे या वाकई में कोई खिचड़ी पक रही थी, ये तो जांच का विषय है और आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डिफेंस डीलर और रसूखदारों से मीटिंग फिक्स कराने के लिए एप्स्टीन का एक दलाल की भूमिका निभा रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि जिस देश में हम बेटी बचाओ के नारे देते हैं, उसी देश में रसूखदार उन लोगों के साथ डिनर कर रहे हैं जो बेटियों को नोच रहे थे। आप लोगों के सबके सामने इंटरनेट पे ये सारी वीडियोस तैर रही हैं, देख के कलेजा मुंह को आ जाता है कि ऐसे कैसे बच्चों का गोश्त, बच्चों का मीट ये लोग खाते हैं। पहले नोचते हैं, उनके साथ अय्याशी करते हैं, फिर उन्हीं को पका के उनको खाते हैं टेबल पे सजा के। वो भी उधर बिल गेट्स जो दुनिया को वैक्सीन और टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे बांटते नहीं थकते, उनकी भी हवा टाइट है। भारत में एआई इंपैक्ट समिट यानी होने वाली थी, गेट्स साहब को आना था, बड़ा तामझाम था, लेकिन ऐन मौके पर जनाब ने अपना नाम वापस ले लिया। गेट्स फाउंडेशन ने बहाना कुछ भी बनाया हो, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि एप्स्टीन की इन नई फाइलों ने गेट्स साहब को इतना डरा दिया कि वो कैमरे का सामना करने से कतरा रहे हैं। सन 2011 के बाद एप्स्टीन से इनकी नजदीकियां जग जाहिर है। अब किस मुंह से भारत आकर एथिक्स पर भाषण देते। और इस पूरे ड्रामे में सबसे दिलचस्प पैंतरा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। जब एप्स्टीन की लिस्ट में ट्रंप साहब का नाम उछलने लगा, उनके संबंधों पर बात होने लगी, तो उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। बोले मैं एलियंस की फाइलें रिलीज करूंगा, जनता को आसमान में उड़ान तस्वीर दिखाओ ताकि जमीन पर इनकी काली करतूतें किसी को दिखाई ना दे। इसे कहते हैं मास डिस्ट्रक्शन, कि देखो देखो वहां एलियन है और इधर चुपचाप फाइलें दबा दो। लेकिन पब्लिक अब सब समझती है भाई साहब। ट्रंप साहब मूव ऑन करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब एप्स्टीन के मामले को छोड़ देना चाहिए। क्यों भाई? अगर दामन साफ है तो किस बात का डर है? इन फाइलों में एक नया मॉडल दुनिया के सामने रखा है। ये कम से कम आज जनता आने वाली जनरेशन के लिए ये एक मॉडल हुआ करते थे। कम से कम आज की जनता, आने वाली जो बच्चे हैं, जिनके लिए ये मॉडल थे, उन लोग का असली चेहरा तो सबके सामने आ रहा है। बॉन्डिंग्स ऑफ करप्शन, चाहे विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक लेस मैक्सनर हो या जो कह रहा है एप्स्टीन ने उसे $100 मिलियन का चूना लगा दिया, या फिर हमारे नेता और उद्योगपति, ये सब एक ऐसे इकोसिस्टम का हिस्सा थे जहां पावर, पैसा और वासना का कॉकटेल परोसा जाता है। ये लोग एक दूसरे की पीठ खुजा रहे थे और बीच में पिस रही थी वो मासूम बच्चियां जिनकी सिसकियां इन साउंड प्रूफ कमरों से बाहर आ ही नहीं पाती थी। आज सवाल हरदीप पुरी से भी है और उन तमाम लोगों से भी है जिन्होंने 2008 के बाद जानते बूझते एप्स्टीन से रिश्ता रखा। क्या प्रोफेशनल मीटिंग के नाम पर एक बलात्कारी को वैधता यानी लेजिटिमेसी नहीं दी गई? क्या आपकी चुप्पी और आपका मेल जोल उस अपराध में सहभागिता नहीं है? विपक्ष इस्तीफे की मांग कर रहा है, संसद में हंगामा बरपा है, लेकिन क्या हमेशा की तरह एक जांच कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डाल दिया जाएगा? या फिर उन सफेद पोशों के चेहरे से नकाब पूरी तरह से उतरेगा? या इन सब फाइलों के ऊपर कोई एक नया केस इस तरीके से शोर मचाने लगेगा कि ये फाइलें और ये मामला पूरे दब जाए? क्या हरदीप पुरी का ये तर्क जायज है कि वो सब कुछ अनजान बनकर कर रहे थे? या फिर दाल में कुछ और भी काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय ही इस अंधेरे में सच की रोशनी बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे देश विदेश और सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।